हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, यूर माय टीचर। बच्चों, आज डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्योंकि बेटा जो पिछली क्लास हुई थी वो आपको अच्छे समझ में आई होगी। उसमें हमने ग्राफ भी पढ़े थे और दो क्वेश्चन और डिस्कस किए थे। उन दोनों क्वेश्चन की आपने जमकर प्रैक्टिस की होगी बेटा। और आज की जो क्लास होने वाली है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, जो टॉप क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, उम्मीद यही रहेगी मेरी आप लोगों से कि आप भी मेहनत करते हैं और मैं भी यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिए और क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है और अपना काम स्टार्ट कर दे बेटा। कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। आपके पास ये इक्वेशन है। कहता है देन 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। और आपके पास ऑप्शन बेटा -1/2, 1/4, 32 एंड 1/32। तो इनमें से आपका कौन सा ठीक होगा, जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास अल्फा बीटा रूट है बेटा। आपके पास क्या अल्फा बीटा रूट है, किसके हैं? इस इक्वेशन के रूट है। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ने कहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं भाई निकालो, क्या करो निकालो, तो तुम कैसे करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, उससे निकल आएगा। अब सुनिए यहां से, तो बेटा अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है और क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन ने पूछा कि आपको क्या चाहिए बेटा, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो देखिए यहां से मैं उसको सोल्व करता हूं जो मुझे चाहिए। देखना यहां से मैं राइट की तरफ क्या लेके चलता हूं, मुझे क्या चाहिए बेटा, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ठीक है, अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब कैंसिल तो मेरे पास क्या बचेगा, बीटा क्यूब। बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसिल तो मेरे पास क्या बचेगा, अल्फा क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा, मैं इसको अरेंज ऐसे तो लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, मैं लिख सकता हूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है बेटा ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। और अपॉन में आपका क्या चल रहा है बेटा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब देखना यहां से जो मुझे निकालना था उसमें मुझे जरूरत किस किस की पड़ रही है, मुझे एक अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ रही है। कहने का मतलब सम ऑफ जीरोज की जरूरत पड़ रही है बेटा। किसकी जरूरत पड़ रही है मेरे को, सम ऑफ जीरोज की जरूरत पड़ रही है। और बेटा एक मुझे क्या चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, अल्फा बीटा, यानी मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चाहिए मेरे भाई। क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो यहां से, तो यहां से मैं क्या निकाल दूं बेटा, मैं निकालता हूं यहां से सम ऑफ जीरोज। क्या निकाल दो बेटा, सम ऑफ जीरोज कह दो या सम ऑफ रूट्स कह दो, जो तुम्हारी इच्छा है। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या बेटा कि अल्फा बीटा आपके पास रूट्स थे, अल्फा बीटा आपके पास जीरोज थे, तो मैं क्या कहता हूं सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपके पास। तो कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि बेटा जब सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स की बात करता है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, 2 है। सिंबल किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। हमने पे क्या पढ़ा था बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी आपको यहां से क्या पता चला कि बेटा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, माइनस का 2 होगा। क्या होगा मेरे पास, माइनस का 2। अब मैं बात करता हूं बेटा किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। किसकी बात करता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करता हूं तो अल्फा इंटू बीटा, यानी दो रूट्स का क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या बेटा 4 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 1। तो यहां से आपके पास क्या बन गया है, 4 बन गया है। और यहां से आपके पास क्या बन गया है, माइनस का 2 बन के आया। क्या बन गया बेटा, यहां से आपका माइनस का 2। अब कुछ नहीं करना भाई, अब कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है जो चीज निकालनी है। अगर मैं डायरेक्ट निकालवा देता भाई अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालो, तो आप सोचते कि सर ने रटा रटा है काम करवा दिया। पर भाई जब हमें जो चीज निकालनी थी उसका एक्सप्रेशन देखा, उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, तो हमने ये निकाल दिया भाई अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ रही है, अल्फा बीटा की जरूरत पड़ रही है। क्लियर हो गया। अब एक बात सुनो, यहां से मेरे पास क्या बेटा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब है। तो मैं अल्फा बीटा का होल क्यूब कह सकता हूं, नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूं। तो इसको मैं अरेंज क्या कर सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा का क्यूब, अल्फा बीटा का कंप्लीट का क्यूब। चलिए अब मेरे पास बेटा मुझे सारा का सारा इस इक्वेशन पर, इस टर्म पर काम करना है। तो
तो बेटा अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना माइनस का 2 है, अल्फा बीटा भी आपको पता है कितना 4 है। अब बात आती है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से लेके आऊं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से लेके आऊं। तो देखो अब यहां से देखो बेटा, मैं बिल्कुल छोटे तरीके से कर रहा हूं, बिल्कुल देखो। अभी आपने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास माइनस का 2 आया, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर आएगा। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा और 2 दूना 4। अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करता हूं, देखना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करता हूं तो आप कहोगे सर 4 ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास 2 माइनस का अल्फा प्लस बीटा। अब सुनो यहां से क्या कि आपके पास क्या बन गया बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा किसके बराबर आएगा 4 माइनस 2, और अल्फा बीटा आपको पता है अभी निकाला था, अल्फा इंटू बीटा क्या था आपके पास 4 था, तो पुट कर दो ना यहाँ पे, पुट कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा आपके पास 4 4 दूनी 8 यानी माइनस का 4, यानी आपको वैल्यू भी पता चल गई क्या बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास क्या होगा माइनस का 4 होगा, और अल्फा बीटा मेरे पास ऑलरेडी कितना बेटा 4 है, कितना मेरे पास ऑलरेडी 4 है। चलिए चलिए बेटा अब देखो यहां से पुट कर दो, इसमें इस वाले टर्म में पुट कर दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए यहां से ये मक्खियां भी नहीं टिकने दे रही आज तो, बिल्कुल भी पता नहीं क्यों गैल हो रखी है। देखो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है बेटा, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 है, तो रख दो वहां पे माइनस का 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी आपने निकाला कितना है आपके पास माइनस का 4 आया। अल्फा बीटा आपके पास कितना है बेटा, यहां से अल्फा बीटा आपके पास कितना है 4 था, सिंबल किसका है माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा बीटा भी निकाला अपने पास कितना है 4, और बेटा 4 का क्यूब। तो अब यहां से देखो माइनस का 2 4 और 4 8, तो माइनस का 8 आएगा, और बेटा 4 का क्यूब है तो तोड़ लो ना, 4 गुना 4 गुना 4, तो 2 दूना 4 2 चौके 8 4 एकम 4, तो 1/4, और बेटा माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करूं बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन ने कहा था बेटा अल्फा बीटा इसके इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो मैंने 1 जो फाइंड आउट करना है ना उसी को लेके चला हूं, क्या 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब था, एलसीएम लिया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आया, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, आपके पास होती है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, वो आइडेंटिटी लगा दी। अब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या था, सम ऑफ जीरोज, क्या था बेटा मेरे पास सम ऑफ जीरोज, एंड अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या था बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या था मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो काम मैंने यहाँ पे पुट किया है। अब मुझे चाहिए क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए था, पर मेरे पास ऑलरेडी क्या गिवन था अल्फा प्लस बीटा, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल गया, और इसको जो वैल्यू आई है वो मैंने इसमें पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना जितनी जल्दी, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना टका आपका क्वेश्चन क्लियर होगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है भाई आपकी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारी एक्यूरेसी सही होगी बेटा, स्पीड अच्छी आएगी, बस ये होता है। कंपटीशन जो भी एग्जाम होती है उसमें एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करती है, एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करती है, और टाइम, बस और कुछ नहीं। तो आपका एनटीएससी का कंपटीशन का तो एग्जाम है, तो उसमें आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और बेटा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती बेटा, सभी क्वेश्चन जबरदस्त है बेटा, और ये आज भाई शादी का सीजन है, तो जिसको डांस वांस करना तो कर लेना भाई, बैठे बैठे पढ़ाई भी हो रही है और आपका प्रोग्राम भी चल रहा है, ठीक है, तो जिसको डांस करना हो कर लेना अपना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरे चल जा भाई मेरे, चल गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा आपसे कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। अब आपसे कहते हैं बेटा अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। अल्फा बीटा मेरे पास बेटा क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन है। इक्वेशन आपके पास गिवन है क्या, x² + 7x + 12 = 0।
ये आपके पास क्या बेटा इक्वेशन गिवन है, कहता था इक्वेशन हुज रूट, द इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज, कहते हैं बेटा कि वो इक्वेशन बताइए जिनके रूट मेरे पास क्या अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है और बेटा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर है। आपके पास ऑप्शन गिवन है, देखिए ऑप्शन पहला है बेटा आपके पास, मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 50x प्लस का 49 इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन होगी। सेकंड है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 49, क्या ये इक्वेशन होगी वो। थर्ड है बेटा आपके पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 50x माइनस का 49 इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन होगी। या फिर बेटा फोर्थ जो इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इनमें से चार ऑप्शन है बेटा और पूछता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इन चारों इक्वेशन में से किसके रूट्स होंगे, इन चारों इक्वेशन में से बेटा किसके रूट्स होंगे। तो देखिए सोल्व कर दे बेटा तभी तो निकलेगा। देखो तो बेटा सोल्व करते हैं तो अब हमें पता है, क्या पता है कि हमें पता है बेटा मेरे पास ये क्या इक्वेशन दे रखी है और उसके अल्फा और बीटा क्या दे रखे बेटा रूट्स दे रखे हैं। तो मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो मैं इसके पहले रूट्स निकाल लेता हूं, यानी अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं बेटा और किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, मैं बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखो तो आपको पता है मैं स्प्लिटिंग मेथड लगा रहा हूं बेटा कि दो नंबर ऐसे उठाइए जिनका एडिशन क्या है मेरे पास 7 आए और बेटा उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो देखो तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस का 12। तो भाई सेम 4 और 3 7 और 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12। तो x कॉमन ले लेते हैं पहली दो टर्म में से, तो x प्लस 4 बचेगा। यहां से 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कंप्लीट में से क्या कॉमन आएगा मेरे पास x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, अंदर बचेगा मेरे पास x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 4 किसके बराबर होगा, एक बार 0 के बराबर होगा बेटा और x प्लस 3 एक बार किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो x की वैल्यू मेरे पास -4 आएगी और x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बेटा -3 आएगी। क्या आएगी मेरे पास -3 आएगी। यानी कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरे पास -4 और ये वाली जो वैल्यू किसकी होगी बेटा बीटा की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू होगी मेरे भाई, बीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है सभी को क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए अब बेटा अल्फा और बीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है तो एक बात सुनो क्या कि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर मेरे पास इन चारों इक्वेशन में से क्या है रूट्स हैं। वो रूट्स है इन चारों इक्वेशन में किसके वो बताना है। तो ये वैल्यू पुट कर दो ना इसमें। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बेटा और किसका कहते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये रूट्स है। ये क्या मेरे पास रूट्स है किसके, इन चार इक्वेशन में से, इन चार ऑप्शन में से किसी एक इक्वेशन के रूट है। तो हम निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा -4 है, बीटा की वैल्यू कितनी थी -3। तो बेटा -4 और -3 कितना होगा आपके पास -7 और इसका होल स्क्वायर आपके पास कितना है 49। यानी 49 एक रूट है आपके पास इन इक्वेशंस का। और फिर आपसे क्या कहता है बेटा इसमें से देख लो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी -4 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा -3 और उसका होल स्क्वायर। तो -4 माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस उसका होल स्क्वायर। तो -4 प्लस का 3 आपके पास क्या होगा -1 का होल स्क्वायर। बेटा आपके पास क्या है 1 आया। अब मेरी बात सुनो यहां से एक आपके पास 49 है और एक आपके पास क्या बेटा 1 है। एक आपके पास क्या है बेटा 1 आया। ठीक है यानी आप कह सकते हो कि सर ये मेरे पास क्या है कोई अनदर रूट है। मान लीजिए मैंने इसको क्या कहता हूं कैपिटल ए कह दिया, ठीक है, और इसको कह दिया मैंने कैपिटल बी। ये मेरे पास दो रूट आए हैं ए और बी। अगर ए और बी मेरे पास दो रूट आए हैं तो अब मुझे क्या बतानी बेटा इक्वेशन बतानी है। क्या बतानी है मेरे को इक्वेशन। अच्छा जी अब इक्वेशन बतानी है तो हो तो गया आपका, हो तो गया। अब आपका कैसे हो गया बेटा, जब आपके पास रूट्स गिवन है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला बताया था क्या कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्या बताया था मैंने, किसी भी इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला, किसी भी इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला।
तो बेटा ये अल्फा था, ये आपकी ए था, ये आपका क्या था बेटा बी था। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखिए यहां से। अब इक्वेशन निकालनी है तो बेटा मैंने क्या बताया था, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब कहोगे कि सर यहाँ पे तो अल्फा बीटा है ही नहीं, मैंने बेटा यहाँ पे क्या मानना है कि ये रूट्स आए मेरे, मैंने इसको ए नाम दे दिया, मैंने इसको बी नाम दे दिया, तो अब यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा किसका यूज कर सकते हो, ए प्लस बी का भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हो, ए इंटू बी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको भी अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो यहाँ से, तो के एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा माइनस ए प्लस बी, तो 49 प्लस बी कितना आपके पास 1 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी 49 मल्टीप्लाई 1, तो बेटा यहां से क्या आएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 50x और बेटा 49, और के आपका क्या होता है बेटा कांस्टेंट होता है, क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए के की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, तो आपके पास क्या बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 49 इक्वल टू 0। तो बेटा जी आपके पास कौन सी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हुई है, तो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन में हमने क्या किया है, देखिए क्वेश्चन ने पहले कहा कि आपके पास अल्फा बीटा आपके पास रूट है इस इक्वेशन के, तो भाई अच्छी बात है, मैंने मान लिया अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो मैं उनकी वैल्यू भी तो निकाल सकता हूं, मैं उनकी वैल्यू भी तो निकाल सकता हूं। तो मैंने इसका क्या बेटा स्प्लिटिंग मेथड से वैल्यू निकाली, अल्फा की वैल्यू निकाली और बीटा की वैल्यू निकाली। तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है कितनी आई थी मेरे पास -4 आया था, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा -3। फिर दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहता है कि द इक्वेशन, वो कौन सी इक्वेशन बेटा जिसके रूट मेरे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या पुट कर दिया भाई, मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा 49 आएगा, और बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा 1 आएगा, और मुझे इक्वेशन बनानी है तो मैंने इनको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का आपको आइडेंटिटी पता है, आपको फॉर्मूला पता है क्या, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा ना लेके मैंने क्या लिया बेटा ए और बी लिया है, तो वही रखा मैंने, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। उम्मीद करूंगा बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन नेक्स्ट भी। देखिए जो सराउंडिंग में आवाजें आ रही हो बेटा उनको इग्नोर कर देना। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास, और नंबरिंग डाल दिया करो भाई कितने क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के, ठीक है, क्योंकि डेली क्लास में मुझे नहीं पता होता है भाई मैंने कितने क्वेश्चन अब तक कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। तो देखिए यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ये जो सराउंडिंग में आवाज है इनको इग्नोर कर देना भैया। देखिए अब आपसे फिर से कहते हैं क्या, इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छी बात है भाई, उसने पहले कहते हैं अल्फा बीटा आपके पास रूट है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब की बार जो इक्वेशन दी उसने दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी सारा अलजेब्रिकल में दे दिया भाई। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 7 ऐसा कुछ पढ़ा था, अब सारा का सारा एबीसी में दे दिया। अब करो कैसे करोगे, और कहता है फिर से क्या कि देन द इक्वेशन whose root are b and c, कहता है बेटा वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट मेरे पास क्या है b आया है और मेरे पास c आया है। ऑप्शन देता हूं आप लोगों को तो बताना एक बार सभी बच्चे ट्राई करके। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स माइनस का बीटा इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस बिग ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, अच्छी बात है, और माइनस का अल्फा बीटा और बेटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आपके पास। थर्ड इक्वेशन है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा
प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, आगे आगे जो फोर्थ इक्वेशन बेटा वो और देखिए एक बार, जो फोर्थ इक्वेशन है वो और देखिए। देखिए बच्चों, जो आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपके पास क्या है बच्चों, वो आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, अब आप बताइए कि इनमें से आपका कौन सी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट होगी, जब कब कि उसके रूट्स क्या होंगे मेरे पास बेटा बी और सी होंगे, बी और सी। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करने का तरीका देख बेटा। मैंने क्या कहा कि अल्फा एंड बीटा द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास अल्फा और बीटा बेटा रूट है किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा वो आपके पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx, सॉरी ax स्क्वायर कह रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं यहां से कहता हूं कि सम ऑफ जीरोज निकालो, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है तो मुझे क्या चाहिए बेटा, सम ऑफ जीरो चाहिए और मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चाहिए, इसलिए मैं इस इक्वेशन का क्या निकालता हूं बेटा, सम ऑफ जीरोज निकालता हूं। तो यहां से अगर मैं सम ऑफ जीरोज की बात करता हूं, सम ऑफ जीरोज, अब सम ऑफ जीरोज की बात करता हूं तो आपके पास ऑलरेडी रूट्स क्या बेटा, अल्फा और बीटा। तो आप क्या लिखोगे सर, अल्फा प्लस बीटा जो होगा आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपके पास क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या बन के आएगा, माइनस का बी बन के आएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करता हूं, तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा आपके पास दो क्या है, रूट्स है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का सी बाई ए यानी माइनस का कांस्टेंट टर्म, सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है, माइनस का सी, और बेटा कांस्टेंट टर्म क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मेरे पास 1 है। तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, मेरे पास माइनस का सी होगा। क्या होगा मेरे पास, माइनस का सी। क्लियर यहां तक? चलिए, अगर यहां तक क्लियर है तो एक बात और सुनना, एक बात और सुनना बेटा, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास माइनस भी आ रहा है। अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस का, तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां से अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करता हूं, अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। और कैसे निकाला बेटा मैंने, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हमने इसको क्या किया बेटा, निकाला है। चलिए, अब उसके बाद मैं सी की वैल्यू की बात करता हूं। किसकी वैल्यू की बात करता हूं, सी की वैल्यू। तो जो सी की वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, माइनस का अल्फा बीटा, माइनस का अल्फा बीटा। काम हो गया आपका। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि मेरे पास रूट है बेटा, बी है और मेरे पास रूट क्या सी है, ये मेरे पास दो रूट है। ठीक है, अब ये दो रूट हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब सुनना, आपके पास रूट आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी क्या होता है बेटा, के इंटू, इक्वेशन निकाली ना, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस किसका, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, यहां से लिख देता हूं मैं, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए b और c मेरे पास रूट थे और मुझे b की वैल्यू भी पता चल गई बेटा, मुझे c की वैल्यू पता चल गई, तो किस में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। तो यहां से क्या कहोगे, k इंटू एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो यानी b प्लस c, b प्लस c। तो बेटा b की वैल्यू क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, सम ऑफ जीरोज क्या है, b प्लस c इंटू एक्स, और बेटा b इंटू c। ऐसे आएगा क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी कहा है कि b और c मेरे क्या है बेटा, रूट्स है, मेरे क्या है बेटा, रूट्स है। तो यहां से चलिए करते हैं अब यहां से। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट वाले को रफ कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए। तो बेटा यहां से क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, बी की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास, b की वैल्यू है माइनस का, देखो बड़ा ब्रैकेट लगाओ, b की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और c की वैल्यू क्या बेटा, माइनस का अल्फा बीटा, और इनटू क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। फिर b इंटू सी की बात करते हैं, तो बेटा जी अब देखो
माइनस का अल्फा प्लस बीटा और इनटू में माइनस का अल्फा बीटा, ये आपके पास क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस आ गया। अब सुनो यहां से, तो k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस, अब सुनो बेटा यहां से, ये माइनस अंदर ले लो, माइनस का अल्फा, या फिर यहां से मैं क्या करता हूं बेटा कि यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस, इस माइनस को कॉमन ले लो, तो कॉमन लूंगा तो ये बाहर वाला क्या बन जाएगा आपका, प्लस का बन जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा इनटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा और बेटा प्लस अल्फा बीटा इनटू एक्स। ठीक है, यहां से देखो, यहां से बेटा आपके पास ये माइनस का है, ठीक है, ये कंप्लीट किसका आपका माइनस का है, और बेटा यहां से आपके पास सी की वैल्यू क्या है, माइनस की आई है, किसकी आई है आपके पास, माइनस की आई है। तो चलिए हो गया आपका, तो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। चलिए अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो बेटा k को मैं क्या मान लेता हूँ, k की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 1 होगी, तो मेरे पास क्या बन के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा को आगे ले लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा। तो इनमें से कौन सी क्वेश्चन ठीक है देखना यहाँ पे, और इक्वल टू क्या चल रहा है आपका, 0 चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा यहाँ पे, इक्वल टू आपका 0 चल रहा है, तो ये किसके बराबर होता है बेटा आपका, 0 के बराबर होता है। देखिए यहाँ से, तो ये वाली रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे माइनस का ये भी रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी है, प्लस का अल्फा बीटा भी है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कॉमन अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बेटा जी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी अल्फा बीटा कहता है कि आपके पास रूट्स हैं, और फिर कहता है बेटा कि वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट मेरे पास क्या है, बी और सी है, तो मैंने क्या किया, इन इक्वेशन में से बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब बी और सी की वैल्यू आ गई तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है बेटा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इट्स क्लियर। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, चुटकियों में कर दोगे, पर प्रैक्टिस मांगेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि बेटा क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं आपके, ठीक है, और सारा का सारा भाई ये ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस मांगते हैं। क्या मांगते हैं बेटा, प्रैक्टिस। देखिए कहते हैं क्वेश्चन आपके पास बेटा सोल्व करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, कि x की पावर 6 है माइनस 2x क्यूब है बेटा, और माइनस का 27 इक्वल टू 0, और कहते हैं कि x की वैल्यू निकालो। ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, क्या, -1 3, सेकेंड ऑप्शन बेटा मेरे पास 1 और 3, थर्ड ऑप्शन बेटा आपके पास क्या 1 एंड -3, और बेटा फोर्थ ऑप्शन आपके पास है -1 एंड -3। तो बेटा पहले बात तो दिमाग में ये बात आती है कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, मैं कैसे निकालूंगा। तो बेटा इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो अभ्यास कैसे, कि आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है x की पावर 6 माइनस 2x क्यूब माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो भाई मैं x की पावर 6 को ब्रेक कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं इसको लिख रहा हूं x की पावर 3 और उसकी पावर 2 माइनस का 2x क्यूब माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब जो x क्यूब है ना उसको पुट करता हूं मैं कुछ अपनी तरफ से, तो मैंने क्या कहा कि पुट किया बेटा, मैंने x क्यूब को मैंने t पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया मैंने, t। तो x क्यूब को जब मैंने t पुट किया तो रख दो यहाँ पे, क्या बनेगा t स्क्वायर माइनस का यहाँ पे t रखो तो क्या आएगा 2t माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब बेटा जो आपके पास इक्वेशन बनी है वो आपके पास क्या बनी है, t स्क्वायर माइनस 2t यहाँ पे बेटा शायद सॉरी यहाँ पे आपका 26 है बेटा, यहाँ पे आपका क्या है 26 है, यहाँ पे क्या आएगा आपका 26 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2060, यहाँ से लिखे हम क्या 2060।
कहते हैं बेटा क्या, ये क्वेश्चन बन गया अब आपके पास। तो बेटा आपको पता है क्या कि टी स्क्वायर माइनस का 26 टी माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो भाई कोई दो टर्म ऐसे लो कि जिनका एडिशन करो तो मेरे पास माइनस का 26 आए और उनका मल्टीप्लीकेशन करो तो माइनस का 27 आए। तो ब्रेक हो तो गया क्या, टी स्क्वायर माइनस का 27 टी प्लस का टी माइनस का 27 इक्वल टू 0। भाई ऐड करोगे तो माइनस का 26 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास माइनस का 27 टी स्क्वायर आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है बेटा टी, तो टी माइनस का 27 प्लस 1 ले लो बेटा कॉमन, टी माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका टी माइनस 27 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, टी माइनस 27 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 27 आएगी और यहाँ से टी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1 आएगी। क्लियर हो गया। पर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, फाइंड x की वैल्यू पकड़नी है। तो देखो, तो यहां से आपके पास दो केस बनेगी क्या, वहन जब आपके पास t क्या आपके पास 27 है, जब आपके पास t की वैल्यू क्या बेटा 27 है, तो पुट कर दो ना क्या, x क्यूब आपके पास किसके बराबर होगा, t के बराबर था और t आपके पास कितना है 27। तो 27 को टर्म में तोड़ दो 3 की पावर में, तो 3 क्या 9 होती है 27। तो आपके पास क्या आएगा कि x क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 3, x क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 3, 3 की 9 होती है 27। तो बेटा जब पावर सेम है तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x किसके बराबर होगा मेरे पास 3 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बेटा 3 के बराबर आएगा। फिर मैं कहता हूं वहन t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू -1। तो यहां से क्या करो बेटा x क्यूब इज इक्वल टू -1 है आपके पास, ठीक है। अब मैं यहां से क्या कहता हूं बेटा -1, अगर मैं -1 का क्यूब करता हूं तो भी तो मेरे पास क्या आएगा -1 आएगा ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x क्यूब इज इक्वल टू -1 का क्यूब, तो x भी मेरे पास क्या आएगा -1 आएगा। तो आप इसमें से देख लो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो मेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे सारे, ठीक है। जितनी भी आज 5 क्वेश्चन करवाए आप लोगों को बिल्कुल चकाचक क्लियर हुए होंगे बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है और जमकर प्रैक्टिस कीजिए बेटा, जमकर, बहुत जरूरी है जमकर प्रैक्टिस करना। थैंक यू। और आपकी रात्रि जो है वो अच्छी गुजरे, सपने अच्छे आए आप लोगों को भी और मुझे भी अच्छे आए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।